मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम 26 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और 14 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट कट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्यों नहीं काटता। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर। क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को काट सकते हैं। तो दोनों का आंसर नहीं है। ना तो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट सकता है और ना दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, राइट इट्स वन यूज। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है और इसका एक यूज लिखें। हालांकि यहां पर मैंने दो यूज लिखा है, लेकिन यहां पर एक ही यूज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को डिफाइन करिए और इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के दो बेसिक प्रॉपर्टी को लिखना है। तो एक प्रॉपर्टी हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है। तो पहला याद रखिए, कूलम का नियम केवल स्टैटिक चार्ज के लिए ही वैलिड है। अगर चार्ज मोशन में है तो वहां पर कूलम का नियम वैलिड नहीं हो पाता। दूसरा है, यह लॉ बहुत
10⁻⁻14 मीटर से अगर कम डिस्टेंस हो दो चार्ज के बीच, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से कम हो तो यह लॉ काम नहीं करेगा। और तीसरा है कि यह लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो इसमें से कोई दो पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में दो पॉइंट काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए और इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। काफी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, तो दूसरे प्लेट का क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेट बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। फर्स्ट प्लेट के बगल में जैसे ही हम सेकेंड प्लेट रखते हैं तो इससे फर्स्ट प्लेट का कैपेसिटी बढ़ता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल घटता है। ये मान लीजिए फर्स्ट प्लेट है जिसका चार्ज Q है और पोटेंशियल V है, तो इस प्लेट का कैपेसिटी होगा C = Q/V। अब जैसे ही एक दूसरा प्लेट इस फर्स्ट प्लेट के बगल में रखेंगे, फर्स्ट प्लेट है A, सेकेंड प्लेट है B, तो पहले प्लेट का कैपेसिटी है Q/V। अब जैसे ही यह दूसरा वाला प्लेट फर्स्ट प्लेट के बगल में रखेंगे तो दूसरे प्लेट का पोटेंशियल घटकर हो जाएगा V - V1। तो जैसे ही पोटेंशियल घटेगा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो क्लियरली कैपेसिटी इंक्रीजेज, यानी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दूसरा प्लेट रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, तो फील्ड के द्वारा इस पर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पर इतना सारा लैंग्वेज आपको डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फिगर बनाइए और यहां से स्टार्ट करिए लिखना टॉर्क ऑन द डाइपोल। ये सब आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना नहीं होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। टाउ वेक्टर टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, जहां पी है डाइपोल मोमेंट और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटी C1 एंड C2, सो इट्स सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट ये हो गया, पैरेलल सर्किट ये हो गया, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको डिफाइन करिए। इस फॉर्मूला से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन भी निकल जाएगा। वर्क और चार्ज के डायमेंशन को डिवाइड करिएगा तो पोटेंशियल का डायमेंशन मिल जाएगा, और पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। एक पॉइंट चार्ज Q है, इस Q के चारों तरफ तो फील्ड होगा, तो इस चार्ज से R डिस्टेंस पर, मतलब यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, इसको निकालना है। तो इस फील्ड का वैल्यू आएगा KQ/R²। तो सबसे पहले यहां पर एक हम पॉइंट चार्ज Q0 रखते हैं। अब ये पता करते हैं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो इस F का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप जानते हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चूंकि Q0 चार्ज पे F फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F/Q0। अब F का ये वैल्यू है, इस वैल्यू को Q0 से जब डिवाइड करेंगे तो Q0 कैंसिल होगा, तो बच जाएगा KQ/R²। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट इट्स मेन प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है और इसके मेन यानी मुख्य गुण क्या है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कोई 2 प्रॉपर्टी आप याद रखिए, बहुत आसान है। हमने 6 प्रॉपर्टी बताया है, यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, लेकिन आपको कोई 2 लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन होता है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहां पर भी आप दो प्रॉपर्टी लिखिए, काफी है। हालांकि हम थ्योरी में 3 प्रॉपर्टी बताए हैं, आपको कोई 2 प्रॉपर्टी लिखना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उसका एसआई मात्रक क्या है। तो यहां पर मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 फॉर सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट में है डाइपोल क्या है, तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब है डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करें, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में यही क्वेश्चन है और उसका एसआई यूनिट लिखना है। तो ये पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 10 से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर इसमें कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज अ कैपेसिटर? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर? राइट एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यानी कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, और कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर का डिफिनेशन डालेंगे, फिर कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, और लास्ट में कैपेसिटी का एसआई यूनिट लिखेंगे। कैपेसिटी का डिफिनेशन है Q बाई भी। द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज Q बाई भी, जहाँ Q प्लेट का चार्ज है और भी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट का। इसका ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है, जिसको फराड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन ए कैपेसिटर। जब एक कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसके प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, जमा होता है। उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर हाफ क्यू भी क्यू स्क्वायर बाई 2C। उसी फॉर्मूला को डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसा क्यों? तो यहां पर बहुत आसान सा बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो किसी दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, माइनस ई डॉट डी आर जीरो होगा, क्योंकि डी भी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। ई डी आर कॉस थीटा जीरो होगा, कॉस थीटा जीरो थीटा 90। अब ये वेक्टर डी आर कहाँ होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों के बीच का एंगल 90 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो इंसुलेटर जिससे करंट फ्लो ना हो उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है पेपर, रबर, माइका, प्योर वाटर एसेट्रा। एयर, वैक्यूम, ये सब भी डाइलेक्ट्रिक है। पोलराइजेशन क्या होता है? तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज होता है। और पोलराइजेशन के कारण ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो आउटसाइडर फील्ड से कम होता है।
ये देख रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू है ई नॉट, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड का वैल्यू है वो ई नॉट से कम है। बाहर में लाइंस ऑफ फोर्स सटा हुआ है, अंदर में लाइन के बीच का गैप ज़्यादा है, इसका मतलब अंदर में फील्ड का मान कम है, बाहर में स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट पी है जो डाइपोल के एक्सिस पर है। यहाँ पर दो दो फील्ड होगा, एक इस पोल के कारण एक इस पोल के कारण। इस पोल के कारण चूंकि ये पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, इस पोल के कारण चूंकि निगेटिव है फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा। ये पोल दूर है इस पॉइंट से, तो यहाँ पर इस पोल के कारण जो फील्ड होगा ई ए अंदर की ओर होगा और कम कम होगा। इस पोल के कारण फील्ड ई बी होगा जो बाहर होगा और अधिक होगा। इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा आर माइनस एल, और उस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा आर प्लस एल। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट गॉस लॉ एंड प्रूव इट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन आपको हम क्वेश्चन नंबर 22 में बता चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए जाके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पर है गॉस लॉ लिखें और प्रूफ करें। तो देखिए गॉस लॉ ये कहता है और इसका प्रूफ नीचे में है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, गॉस लॉ और उसको प्रूफ करना।
देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज्ड कंडक्टर। गॉस थ्योरम का यूज करते हुए किसी चार्ज्ड कंडक्टर के नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। प्रूव दैट stored electrical energy in a parallel plate capacitor is half CV square. Find the expression for energy density on this basis. इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है। पहले तो कह रहा है कैपेसिटी क्या है, इसको डिफाइन करिए। फिर कह रहा है उसका ऐसा यूनिट लिखिए। फिर कह रहा है कि किसी कैपेसिटर में प्लेट के बीच में स्टोर्ड एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है, इसको प्रूफ करिए। फिर कह रहा है इस बेसिस पर एनर्जी डेंसिटी का मान निकालिए। सेकेंड पार्ट कॉन्टैक्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ये जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर है, ये 24 में हमने प्रूफ किया है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व कैसे निकालते हैं। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जितना भी एनर्जी है और दोनों प्लेट के बीच में जितना भी वॉल्यूम है, इसको डिवाइड कर दें, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो प्लेट के बीच में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू V/D होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी फॉर्मूला को डिराइव करना है। हाउ डज द कैपेसिटी चेंज इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट। अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो उसका कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ता है। तो वही पूछ रहा है कैसे चेंज होता है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का मान निकालें, फिर कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखें C = Q/V। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और लास्ट में जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो फिर C = Q/V से आपका कैपेसिटी निकल जाएगा। अब अगर डाइलेक्ट्रिक को डाला जाए दोनों प्लेट के बीच, तो मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तब कैपेसिटी हो जाएगा एप्सिलॉन A/D, क्योंकि जब एयर था तो एप्सिलॉन नॉट A/D था, जब डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो एप्सिलॉन A/D। लेकिन एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K।
अब ये k को अगर हटा दो तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी का वैल्यू है ये c के बराबर। c को हम c नॉट इसलिए लिखते हैं क्योंकि c नॉट का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम इज द मीडियम। जब हवा या निर्वात को हम माध्यम के तौर पे चुनते हैं तो कैपेसिटी c नॉट होती है, लेकिन जब कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो वहाँ पर कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, ये जनरल पॉइंट है P, इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। इसका मतलब डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस r हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। इसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो पहले तो ये दोनों डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k/r। तो ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो pm के बराबर होगा और ये लंबा वाला जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट pn के बराबर होगा। तो ये on और om ये दोनों निकाल लो इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से। om का वैल्यू l cos थीटा होगा, इसका भी वैल्यू l cos थीटा। अब ये पूरा r है, r में नीचे वाला l cos थीटा घटाओगे तो ऊपर वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यही डिस्टेंस इसके बराबर होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक r है, इस r में इस l cos थीटा को ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब डायरेक्ट पोटेंशियल लिखिए, और पोटेंशियल स्केलर है तो दोनों चार्ज का जो भी पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर उसको ऐड करिए। तो यहाँ पर ये स्पेशल केस लिखना ज़रूरी नहीं था, आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया है, आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। ये मैंने स्पेशल केस लिखा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि जो भी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा उसके लिए एंगल या तो 90 होगा या 270। तो cos 90 भी 0 होगा, cos 270 भी 0 होगा। और एक्सेल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू 0 या 180 होगा। तो यहाँ पर 0 डालेंगे तो +1 और 180 डालेंगे तो -1, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल हो सकता है एक्सेल पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट गॉस लॉ। गॉस का नियम लिखें। यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। गॉस के नियम का यूज करते हुए किसी लंबे सीधे चार्ज्ड वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू λ/2πε0r, जहाँ लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब वान डी ग्राफ जनरेटर विथ ए नीट डायग्राम। वान डी ग्राफ जनरेटर को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर ऊपर में डायग्राम है और नीचे में इसको हमने डिस्क्राइब किया है। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। और लास्ट में इसका यूज लिखा हुआ है, दिस मशीन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। इस मशीन का यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। और साइक्लोट्रॉन का भी वही यूज होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। लेकिन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, तो ये वान डी ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेट करता है, कुछ मिलियन वोल्ट। यानी इसका जो वोल्टेज जनरेशन का ऑर्डर है वो 10⁻6 है, 10⁻6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर यह पॉइंट B है, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटे से चार्ज Q0 को यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन निकाल लो, dW। फिर उस dW को यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर लो तो W निकलेगा। फिर W/Q0 करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी मिल जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो लेक्चर में देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पहले आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसको याद करिएगा। और लैंग्वेज लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लैंग्वेज ना लिखें, बस जो काम का इक्वेशन सब है उसको लिखते चलिए। तो पोटेंशियल का फाइनली फार्मूला मिल गया KQ/R। बहुत आसान सा फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये P इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इस पोल के कारण फील्ड अंदर होगा, चूंकि ये नेगेटिव है। इस पॉजिटिव पोल के कारण फील्ड बाहर होगा, और दोनों का ये रिजल्टेंट फील्ड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन सीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन सीट है, इसके सामने एक पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा उस प्लेन सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल एट एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस r है, इसके बाहर में एक पॉइंट P है जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है। साथ ही साथ अगर यह पॉइंट P अंदर में हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये भी निकालना है। तो ये इंटरनल पॉइंट पर फील्ड 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एयर कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के ग्रुपिंग से आप क्या समझते हैं।
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा? आप लोग को इतना लैंग्वेज लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट फिगर बनाइए और कैलकुलेशन करिए। पैरेलल में क्या होता है, चार्ज बढ़ता है जबकि पोटेंशियल सेम रहेगा। तीनों कैपेसिटर V वोल्ट पे होगा, लेकिन ये Q चार्ज 3 पार्ट में बटेगा, Q1 Q2 Q3। तो वही इक्वेशन लिखेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लेकिन Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसका चार्ज Q बराबर क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 बराबर क्या लिखेंगे, इसका कैपेसिटी है C1, तो C1 भी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म हो गया, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो टोटल 26 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।